क्लॉकविले शहर समय के प्रति अपने जुनून के लिए जाना जाता था। प्रत्येक घर, दुकान और सार्वजनिक भवन में कम से कम एक घड़ी होती थी और कुछ में दर्जनों घड़ियां होती थीं। शहरवासी समय के पाबंद, कुशल और व्यवस्थित होने पर गर्व करते थे। वे एक सख्त दिनचर्या का पालन करते थे और कभी भी उससे विचलित नहीं होते थे। लेकिन एक रात कुछ अजीब हुआ। ठीक आधी रात को कस्बे की सभी घड़ियों ने टिक टिक करना बंद कर दिया। हाथ ठिठक गए, झंकार शांत हो गई, डिजिटल डिस्प्ले बंद हो गए। शहरवासी हैरान थे, लेकिन उन्होंने मान लिया कि यह एक अस्थायी गड़बड़ी थी। उन्होंने अपनी घड़ियां रीसेट की और अपने जीवन में आगे बढ़े। अगली रात भी वैसा ही हुआ और उसके बाद की रात और उसके बाद हर रात। शहरवासी और अधिक निराश हो गए और कुछ तो घबरा भी गए। उन्होंने घटना का कारण जानने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। कोई बिजली कटौती नहीं, कोई विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप नहीं, कोई तोड़फोड़ नहीं। ऐसा लग रहा था मानो समय ही रुक गया हो। कुछ नगरवासी अजीब हरकतें करने लगे। वे समय और अपनी दिनचर्या का ध्यान खोने लगे। वे दिन में सोते थे और रात में घूमते थे। वे अपनी नियुक्तियां, अपने कामकाज, अपनी जिम्मेदारियां भूल गए। वे बेचैन, चिड़चिड़े और विक्षिप्त हो गए। दूसरों ने अपनी सामान्य स्थिति बनाए रखने की कोशिश की और अपनी घड़ियों से चिपके रहे। उन्होंने लगातार उनकी जांच की और हर सुबह उन्हें समायोजित किया। उन्होंने अपने शेड्यूल का पालन किया और अपने आसपास के बदलावों को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने दिखावा किया कि सब कुछ ठीक है और समस्या जल्द ही हल हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं था। घटना जारी रही और शहर बिखरने लगा। दुकानें बंद हो गईं, स्कूल खाली हो गए, सड़कें सुनसान हो गईं। शहरवासियों ने खुद को अलग थलग कर लिया और एक दूसरे से दूर रहने लगे। वे शक्की, भयभीत और शत्रुतापूर्ण हो गए। एक रात विद्रोहियों के एक समूह ने मामलों को अपने हाथों में लेने का फैसला किया। उनका मानना था कि यह घटना एक अभिशाप थी और इसे तोड़ने का एकमात्र तरीका शहर की सभी घड़ियों को नष्ट करना था। उन्होंने खुद को हथौड़ों, कुल्हाड़ियों और मशालों से लैस किया और अपने मिशन को अंजाम देने के लिए निकल पड़े। उन्हें जो भी घड़ी मिली, उन्होंने उसे तोड़ डाला और उन इमारतों में आग लगा दी जिनमें वे रहते थे। वे चिल्लाए, खुश हुए और हंसे, क्योंकि उन्होंने देखा कि आग की लपटें उनके पूर्व जीवन के प्रतीकों को भस्म कर रही हैं। वे आजाद, प्रसन्न और आशावान महसूस कर रहे थे, लेकिन उनकी खुशी अल्पकालिक थी। जैसे ही वे टाउन हॉल, जो कि शहर की सबसे बड़ी और सबसे अलंकृत इमारत थी, पहुंचे, उन्हें एक तेज और अशुभ आवाज सुनाई दी। यह एक घड़ी की आवाज थी, एक विशाल घड़ी जो टाउन हॉल के तहखाने में छिपी हुई थी। यह वह घड़ी थी जो शहर की अन्य सभी घड़ियों को नियंत्रित करती थी, और यह वह घड़ी थी जो हर रात आधी रात को बंद हो जाती थी। विद्रोही स्तब्ध और भयभीत थे। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने एक भयानक गलती की है। उन्होंने श्राप को तोड़ा नहीं था, उन्होंने इसे शुरू किया था। उन्होंने कुछ अंधकारमय और दुष्टता फैलाई थी, कुछ ऐसा जिसका उन्हें हमेशा से इंतजार था। घड़ी तेजी से टिक टिक करने लगी और सुइयां बेतहाशा घूमने लगी। घड़ी का मुख एक भयावह रोशनी से चमक रहा था और घंटियां बहरा कर देने वाली ध्वनि के साथ बज रही थी। घड़ी ऊपर नहीं बल्कि नीचे की गिनती कर रही थी और शून्य पर पहुंचने वाली थी। विद्रोहियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घड़ी में विस्फोट हो गया और शहर में ऊर्जा की एक लहर दौड़ गई। विद्रोही और अन्य सभी नगरवासी एक पल में ही नष्ट हो गए। क्लॉकविले शहर को मानचित्र से मिटा दिया गया और राख और धूल के अलावा कुछ भी नहीं बचा। श्राप पूरा हो गया था और घड़ी खामोश थी, हमेशा के लिए।